मेरी यूट्यूब की फैमिली हो और मेरे सभी देशवासियों, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो को देखें, कृपया आगे न बढ़ाएं, पूरी वीडियो सुनें और मेरी मदद करें और इतना शेयर करना इसको कि शायद मोदी जी तक पहुँच जाए। मोदी जी, आपको दंडवत प्रणाम। आप गलत नहीं हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक शिकायत कर रही हूँ। आपने जो ये सरकार में जो ये सबके लिए लागू करते हो, आप जो जो कानून लागू करते हो, ये कैसे कानून बनाए आपने? आपके भारत में बेटियां नोच नोच के खाई जाती हैं, जाति बिरादरी के नाम पर उन्हें पीड़ित किया जाता है। क्या ये शरीर, ये जहाँ रहने वाले इंसान ये घोषित करते हैं कि हम कौन जात हैं, हम क्या हैं? क्या इन्होंने ये जाति बनाई है? क्या इनको ये अधिकार है इस चीज़ का कहने का? किसको अधिकार है? किसे पता है किसने जाति घोषित की है? किसने? जिसने हमें अधिकार दिया है, हमें वहाँ से बनाकर भेजा है, हमारे अंदर इस हाड़ मांस के पुतले में जान डाली है, उसने हमारी जाति बिरादरी नहीं बनाई। तो ये दो कौड़ी का इंसान जैसे खाक में मिलना है, उसी रास्ते से पैदा हुआ, उसी रास्ते में जाएगा। ये क्या हमारी जाति को घोषित करेगा कि इसने जाति बनाई है? मैं सभी से, जातिवादी के विरोध करने वालों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, कभी ऐसा मत करना। और मोदी जी, मेरी आपसे शिकायत है, कृपया करके मेरी वीडियो के माध्यम से मेरी बातों को गहराई से सुनना। ये ऐसे ऐसे कानून पास करना बंद कर दो कि किसी का भी घर बिगड़ रहा है। तुमने क्या कानून पास कर दिया है? हर औरत 1000 आदमी कर सकती है, तो सीता मैया को क्यों राम बचा के लाए थे? क्या उसके रावण के झोले रहने का अधिकार नहीं था? क्यों नहीं रावण को उन्होंने अपना पति स्वीकार करा था? उनके लंका में हजारों आदमी थे, क्यों सीता मैया ने नहीं करा? क्योंकि गलत था। इसीलिए आप जो करते हो वो भी गलत है। हर औरत को किसी के भी साथ रहने का अधिकार दे देते हो, किसी का घर बिगाड़ रही है तो आपने कानून पास कर दिया है कि औरत पे कोई दंड नहीं है, कोई उसके लिए सजा नहीं है। क्यों सजा नहीं है? किसी का घर बिगाड़ रही है तो क्यों सजा नहीं है? उसे सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि किसी का ऐसे करने से परिवार टूटता है, जिंदगियां बिगड़ती हैं, दूसरों पे मोह मारती हैं अपने आदमी होने के कारण भी। क्यों ऐसा कानून पास करते हो? अरे कहाँ के मुख्यमंत्री हो तुम? कैसे मुख्यमंत्री हो? कैसे, क्यों, कौन तुम्हें मुख्यमंत्री बनाता है? किसी की भावनाओं से खेलते हो। अरे उसके पत्नी से पति छिन जाता है, बाप से बेटी से बाप छिन जाता है, उसका अधिकार छिन जाता है। जो उसकी पत्नी होती है गली गली में मारे मारे डोलती है, पुलिस भी उसका मजाक बनाती है, घर वाले मजाक बनाते हैं, और दूसरी जो उनके गलत संबंध होते हैं उनको अधिकार दिया जाता है कि उससे कुछ नहीं कहा जाएगा, उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाएगी, उसे गिरफ्तार नहीं करा जाएगा। क्यों गिरफ्तार नहीं करा जाएगा? क्या उसने गलत नहीं किया? क्या उसके लिए सजा नहीं है? क्यों सजा नहीं है? गलत क्यों नहीं है? वो किसी के पति के साथ गलत संबंध बना कर रह रही है। क्या मन होता है जब हमारे साथ शादी होती है, तब मन नहीं पूछा जाता? तब मन पूछना चाहिए किसके साथ शादी करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। फिर क्यों क्यों सजा हमी को दी जाती है? जो पत्नी है वो हाथ जोड़ के चुप बैठ जाए, कुछ ना करे, उसकी बच्ची भी भटके, हार के वो हार मान लेती है कि मुझे मेहनत करनी है, मेरे कोई कानून नहीं है। क्यों ऐसा कानून पास करते हो आप? पुलिस वाले उल्टे दौड़ते, खाने के लिए पैसा हो तो सब कुछ, जाति बिरादरी चलता है थानों में। मेरे साथ हो रहा है मोदी जी और योगी जी, सुन लो, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरी कोई नहीं सुनवाई हो रही है। मेरे पति को और उस ऑप्टन औरत को पूरा अधिकार दिया जा रहा है कि पास मेरे में। क्या ये अधिकार है? क्या ये सही है? मेरे भारत की सारी जनता मुझ पर लाइक और कमेंट करो। क्या किसी का घर बिगाड़ना अच्छी बात है? किसी की बहन बेटी की जिंदगी में आग लगाना अच्छी बात है? एक औरत का घर बिगाड़ रही है, ये सही बात है? कहाँ तक सही है? या कोई पति अपने घर परिवार में छल कर रहा है, ये सही है? वो सही है, गलत नहीं है वो। अरे औरत गलत कर दे तो वो 1000 जगह से गलत है, मुंह मारती है, ये है वो है। और आदमी गलत कर दे तो कुछ कानून नहीं है उसके लिए? क्यों कर जा रहा है ऐसा ऐसा कानून? अरे क्यों मिलके नहीं कहती है? बहनें खुद कहने लगती हैं औरतों में गलती नहीं है। क्यों गलती नहीं है? हम भी तो औरत हैं। अरे हमें हमारी बगैर मर्जी के कोई छू के तो दिखा दे, हम फाड़ के खा जाएंगे आधा आधा, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी नहीं है, हमें खाना ही नहीं है ये गू संसार का, हमें अपना रूखा खाना मंजूर है। क्यों नहीं ऐसे बनती हैं? माँ सीता को इतनी बड़ी लंका मिली थी सोने की, रावण इतना बलवान था, क्यों उन्हें वन में घूमने वाला पति स्वीकार करा? क्यों उनकी नहीं बन कर रहे? क्योंकि सच्चाई और पवित्रता भी कोई चीज़ होती है, वो चीज़ें हमें संस्कार सिखाती हैं। उनकी जो घटनाएं माँ सीताराम जी की हमें ये सिखाती है कि हमें ऐसा बनना चाहिए। क्या कोई ऐसा बना है आज तक?
क्या कोई भगवान श्री राम बन के रहा है? क्या कोई औरत सीता बन के रह रही है? क्यों नहीं रह रही है? जब उनको पूजा जाता है और इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं उनके, तो उनके संस्कारों पर क्यों नहीं चला जाता? उनकी मर्यादा को क्यों नहीं माना जाता? क्यों उनकी तरह नहीं बना जाता? क्यों बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है? क्यों दर दर एक पुत्री और बेटियां धोखा खाती है, ठोकर खाती है? क्यों पति उनकी शक्ल देख के पसंद करता है? क्यों उनकी भावनाओं को चूर चूर किया जाता है? क्यों उनके लिए कोई सजा नहीं है? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना, और अगर मैं सही हूँ तो मेरे लिए कमेंट करना और उस वीडियो को इतना वायरल करना कि हर उस गलत औरत और आदमी के पास पहुँच जाए, मेरी तरह किसी की जिंदगी ना बिगड़े और मेरी बेटियों की तरह। मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश है सबके लिए, जितना हो सके अपने आप में बदलाव लाओ, क्योंकि समाज हमसे ही बनती है। हम गलत हैं तो समाज गलत है, अगर हम सही हो गए तो समाज भी सही हो जाएगी। तो खुद को बदलवाने की कोशिश करो, जब एक बदलेगा तभी दूसरा बदलेगा। अगर कोई औरत गलत करती है तो उसे गलत का अधिकार सिखाओ कि वो मेरी ज़िंदगी में गलत कर रही है। क्यों मोदी जी ऐसी कानून पास कर रहे हो? क्यों ऐसी कानून पास कर रहे हो? जिससे प्यार करे वो वहीं पे चिपट जाए, ये कानून है? फिर उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएं? हैं? क्यों ऐसे आदमियों को अधिकार दे रहे हो, ऐसी औरतों को अधिकार दे रहे हो? कोई भी किसी का घर तोड़ सकता है। अरे धन्य है तुम्हारी सरकार, और तुम